अशरफी फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथो समूह इज्जते माई निकाह कार्यक्रम संपन्न थयो छे। आ प्रसंगमां मुस्लिम समाजना धर्मगुरु उपस्थित रह्या हता अने नव दंपतीओने आशीर्वाद आप्या हता। સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબ શાહ વિસ્તારમાં આવેલ વાદીએ અશરફ ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચોથા સમૂહ લગ્નનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું। અશરફી ફાઉન્ડેશનના હુઝુર શૈખુલ ઇસ્લામ સૈયદ મોહમ્મદ મદની રૂહાની સરપસ્તીમાં અને સૈયદ મોહમ્મદ કાસિમ અશરફ અશરફી, સૈયદ મોહમ્મદ તલહા અશરફ અશરફી અને મોહમ્મદ ઇસ્લામુદ્દીન અશરફીની સદારત અને કિયાદતમાં અશરફી ફાઉન્ડેશન આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં 16 ગરીબ પરિવારની દીકરીઓના ઇસ્લામી વિધિ અનુસાર નિકાહ સંપન્ન કરવામાં આવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં તમામ દીકરીઓને સંસ્થા તરફથી જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ પણ ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવી હતી અને તમામ નવયુગલોને આશીર્વાદ આપવા સુરત શહેરના ઉલમાઓ અને મહાનુભાવો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोजीना है। मेरी शादियाँ अशरफी फाउंडेशन में हो रही है इल्मुद्दीन भाई के थ्रू। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा उन्होंने सब करवाया और मेरे जैसी दूसरी लड़कियों को भी। और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहे और उनके ये काम ताउम्र चलता रहे और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया शेख है और मैं कादर शाह की नाल की हूँ। मेरा सावरा वहाँ पे और अशरफी फाउंडेशन से मेरा निकाह हुआ। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दहेज और सामान, कपड़े और घर के सामान की वगैरह चीज़ें बहुत इंशाल्लाह अच्छी दी गई है। और इंशाल्लाह ये जायज़ है कि जो जिसके माँ बाप या कोई नहीं है जिसका वो इंशाल्लाह यहाँ कर सके, जिसके सामान है सब चीज़ परवरिश ने बहुत अच्छा है, कपड़े का, खाने का सबका इंतज़ाम किया गया है, देने का, निके के जोड़े का सबका इंतज़ाम किया गया है। महर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह दी गई है। और बस ये गुजारिश है कि अच्छा इंशाल्लाह होता रहे और जिसके माँ बाप नहीं है वो यहाँ पे कर सके। बस मैं सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें उन कमज़ोर तबके के लोगों का समूह लगन इज्तिमाई शादी कर रहे हैं जो जहेज़ का ये लंबा चौड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन ने अपने ज़िम्मे लिया और ये शुभ काम, एक अच्छा काम जिसमें मानवता और इंसानियत से भरा हुआ काम किया उन्होंने। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों का काम कहलाता है और कुछ काम ऐसा होता है जिसे इंसानियत का काम कहलाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा काम है जिसे हम इंसानों का काम कहें और कौन सा काम जिसे इंसानियत का, कौन सा कार्य जिसे हम मानव का काम कहें और कौन सा ऐसा काम है जिसे मानवता का। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों के काम होते हैं। मिसाल के तौर पे खाना है, इस खाने को हमने खाया, ये इंसान का अमल है और यही खाना मैंने दूसरों को खिला दिया, ये इंसानियत का काम कहलाएगा। ये हाथ मैंने अपने फ़ायदे के लिए उठाया, ये इंसान का अमल कहलाएगा। लेकिन यही हाथ मैंने इंसानों की मदद के लिए मैंने हाथ उठाया, उनकी मदद की, यतीमों की, बेवाओं की दस्तगीरी की, तो यही अमल मानवता का होता है। ये कदम मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उठाऊं तो ये इंसान का अमल होगा। लेकिन यही कदम मैं समाज के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, मैं समाज की प्रगति उन्नति के लिए उठाऊंगा तो ये अमल इंसानियत का अमल है। तो अशरफी फाउंडेशन ने ये काम एक इंसानियत वाला अमल किया है। जिम्मेदारों ने अपने घर की शादी का आयोजन नहीं किया है, उन कमज़ोर तबके के लिए किया है। लिहाजा ये इस इंसानियत भरे कदम की सराहना करनी चाहिए और इस तरह का हर तरीके से कदम होना चाहिए। न सिर्फ मास मैरिज करके, न सिर्फ इज्तिमाई शादी करके, मेडिकल फील्ड में भी हम गरीबों की मदद करें। और आज सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन की, वो तालीम की। इस अहमियत को समझना चाहिए। अक्ल बुद्धि तो सभी के पास होती है, जाहिल के पास भी होती है और एक पढ़े लिखे के पास भी होती है। लेकिन जाहिल मिसगाइड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है,
उसको एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे ये आँख है, इससे हम देखते हैं, लेकिन अगर हमको किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए जहाँ सिर्फ जुल्मत ही जुल्मत हो, जहाँ सिर्फ तारीकी ही तारीकी हो, जहाँ नूर का गुजर ना हो, जहाँ रोशनी का गुजर ना हो, तो क्या हम देख पाएंगे? तो मालूम ये हुआ इस आग की रोशनी के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, लाइट की रोशनी की ज़रूरत है, चिराग की रोशनी की ज़रूरत है। ऐसी अक्ल सभी के पास है, लेकिन उस अक्ल की रोशनी, रहबरी और गाइडेंस के लिए शिक्षा की रोशनी की ज़रूरत है, एजुकेशन की, तालीम की। तो हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, उनको अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी, अच्छा संस्कार बनाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे भारतीय बने।